सो हेलो हे हाय, आज हम लोग मेजरमेंट एंड एरर जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी एमसीक्यू सीरीज का एक टॉपिक है, तो उसको कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन? सो व्हाट कैन बी करेक्टली सेड ऑफ डेटा दैट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? वो कौन सा करेक्टली डेटा जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? द अपर एंड लोअर वैल्यूज ऑफ द distribution describes the healthy range of physiological values and the standard deviation characteristics of the data and variance characteristics of the center tendency and the mean and range are statistics that are strictly only applicable to the normally distributed data, and 68% of all data value will be within one standard deviation from the mean. So correct option is option number D. Normally distributed data have the predictable relationship between their mean and spread of values around the mean. Okay. Now next question: if someone's height is measured while the person is wearing shoes, so the height will be overestimated. The height of error is known as which of the following? किस टाइप का एरर उसको कंसीडर किया जाएगा? तो उसको जीरोइंग एरर कहेंगे, बिकॉज जीरोइंग एरर in this example the object being measured is not aligned with the start of the measuring scale. And next question: which of the following metric prefixes is used to denote 1000 of a gram? 1000 ऑफ ए ग्राम को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे मिली। 1000 ऑफ ए ग्राम, एक ग्राम, एक 1000 एक किलोग्राम को बोलते हैं, और इसका एक ग्राम अगर बनाएंगे तो एक ग्राम में 100 होते हैं। तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो मिली में हो जाएगा। रेफर्स टू थाउजेंड और 10⁻³ नथिंग टू डू विद मिलियन। ओके, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन यूज्ड फॉर। स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा है जो कि यूज होता है? एज ए मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डेटा दैट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो बी को भी ये लोग करेक्ट मान रहे हैं एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सो बट नॉट एज गुड एज आंसर सी, बिकॉज इसमें जो हमें सी ऑप्शन है उसको मोर एक्यूरेट माना है, क्योंकि इसमें जो मेजर है स्प्रेड ऑफ डेटा का वो कैसा होगा? वो मेजर हो रहा है स्प्रेड ऑफ डाटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। A bathroom scale displays a mass reading of 68.4 kg. The following could not be the true mass of person standing on the scale. तो 68.4 किलोग्राम ट्रू मास क्यों नहीं हो सकता है? 68.40, 68.44, 0.47 एंड 4.37। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 68.47। एंड ये देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ए रीडिंग ऑफ 68.4 दैट इज स्टेटेड टू द नियरेस्ट 0.1 मीन्स दैट एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट वुड बी बिटवीन 68.35 and 68.44। so only 68.47 which is closer to the 68.5 is outside of this range. Okay, so 68.47 is nearest. Let's see next question. Which of the following does not describe a milligram? एक मिलीग्राम को कौन सा डिस्क्राइब नहीं करता है? 1×10⁻3, 1×10⁻3, 10⁻3 तो 1 किलोग्राम हो जाएगा, -3 ही होगा। मिलीग्राम तो करेक्ट ऑप्शन तो ए होगा, क्योंकि ये नहीं डिस्क्राइब कर रहा है और ये मिलीग्राम का एक्चुअली में होगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा।
जो कि मतलब नहीं डिस्क्राइब कर रहा है मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10⁻³ ग्राम। तो लुक एट द फिगर ऑफ थर्मोमीटर, व्हाट टेम्परेचर रीडिंग। थर्मोमीटर को देखना है, इसमें टेम्परेचर की रीडिंग क्या क्या बताई गई है ये आपको देखना है। ओके, तो इसको देखिए कि कहाँ तक जा रहा है। 15 के बाद 6, ये जो 15 के बाद 1 डॉट देन सेकेंड डॉट, तो 17 तक जा रहा है ये। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो व्हाट इज द आंसर? 17 डिग्री सेल्सियस। लुक अगेन एट द फिगर ऑफ ए थर्मोमीटर एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द टेम्परेचर रीडिंग। इसमें एब्सोल्यूट एरर पता करनी है कितनी है टेम्परेचर की रीडिंग की। तो हमें यहाँ पे absolute error is plus or minus half of the smallest scale interval which is 1 degree. So half of 1 is 0.5. So correct option क्या हो जाएगा? अगर 0.5 है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। What information does standard deviation of a mean value tell us? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मीन वैल्यू क्या कहती है? तो इसमें इट इज़ द रेंज बिटवीन 68% ऑफ मेजर्ड वैल्यूज़ आर फाउंड। एंड ऑप्शन नंबर सी क्या है? इट टेल्स अस दैट मेजर्ड वैल्यूज़ आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और यहाँ पे बी इज़ मोर करेक्ट देन सी। ओके, सो ऑन ए क्लिनिकल thermometer where smallest scale interval is 0.1 degree Celsius and a person temperature is measured 37.7 degree Celsius. So which of the following temperature could not be person's true temperature? 37.7 है तो कौन सा नहीं हो सकता है एग्जैक्ट? तो 0.76 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू 37.76 है वुड बी सीन ऑन ए स्केल दैट हैज 0.1 and its smallest interval and 37.8. All other values are closer to 37.7 than they are 37.8 or 37.6. This is why. How many micrograms are there in 5 milligram? 5 मिलीग्राम में कितने माइक्रोग्राम होंगे? तो 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। 1000 तो 5 मिलीग्राम में कितने होंगे? 5000 माइक्रोग्राम होंगे। एंड व्हाट डज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन रिप्रेजेंट द फॉर द वैल्यूज दैट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन रिप्रेजेंट करता है फॉर वैल्यूज दैट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? द वैल्यू अबव एंड बिलो द मीन एंड इंक्लूड 68% ऑफ ऑल डेटा वैल्यूज। सो द टर्म स्टैंडर्ड इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए distribution of measured values means that it may be relied upon encompass 68% of all measured values. Okay, so given that a milligram 1 गुणा 10⁻³ ग्राम, so what is माइक्रोग्राम? तो इसका माइक्रोग्राम निकालना है। तो इसमें जैसे मिलीग्राम में जो होते हैं वो 10⁻³ माइक्रोग्राम होते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे -3 ग्राम है मिलीग्राम में। तो इसमें माइक्रोग्राम लेने के लिए कितना हो जाएगा? प्लस जब हम 10⁻³ करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन 1 × 10⁻⁻6। हाउ मेनी माइक्रोग्राम्स आर देयर इन 1 मिलीग्राम? 1 मिलीग्राम में कितने माइक्रोग्राम्स होते हैं? अभी बताया 1000 माइक्रोग्राम 10⁻³ ओके, so milligrams are there in 1 microgram
एक माइक्रोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? So these would be 1000 microgram. No, sorry, 0.1, क्योंकि जैसे कि एक माइक्रोग्राम में कितने मिलीग्राम होते, एक मिलीग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं? 1000 माइक्रोग्राम। तो अगर इसी को उल्टा करेंगे, एक माइक्रोग्राम में कितने मिलीग्राम हो जाएंगे? तो 1/1000। तो इसको जब करेंगे तो 0.001 आ जाएगा। ओके, what is meant when a person mass is stated as 73.6 kilogram, that the mass is closer to 73.6 than it is to 73.7 or 73.5? And which of the following statements applies to the static known as standard deviation? कौन सा है जो कि अप्लाई करता है स्टैटिक एंड जो कि जाना जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन के तौर पे? तो 95% ऑफ ऑल डाटा lie within two standard deviation of mean. This is the only true statement for normally distributed data. And which of the following unit is not part of ऑस्ट्रेलियन मेट्रिक सिस्टम? का क्या पार्ट नहीं है? मिलीमीटर mmHg फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ये ऑस्ट्रेलियन मेट्रिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। एंड पास्कल इज़ द एसआई यूनिट किसकी है? प्रेशर की है। ऑस्ट्रेलियन मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। व्हाट डज प्रीफिक्स माइक्रो स्टैंड्स फॉर? माइक्रो के लिए क्या होता है? 1 मिलियन तो यूज करते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज सेमी क्वांटिटेटिव वन? सेमी क्वांटिटेटिव वन क्या है? सो दिस इज ए ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ प्लस 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 ट्रिपल प्लस. So the number of plus signs indicates a level of magnitude that is semi-quantitative, but there is no unit of magnitude. So C is qualitative while D is normal. तो ये जो आंसर है ये क्वालिटेटिव को दिखाता है, क्वालिटेटिव, एंड ये जो डी है ये नॉर्मल को शो करता है। So patient name is Tim Cruise, normal. A state anxiety measure of calm, qualitative. Blood pressure glucose level of triple plus ये क्या दिखाता है? सेमी क्वांटिटेटिव वन। सो जो बेबी का मास होता है मेजरमेंट ऑफ 3.8 किलोग्राम प्लस माइनस 0.05 kilogram. So what is the absolute error in the measurement? So absolute error is plus minus 0.05. Okay, and 1 ml of water has a mass of 1 gram. Which of the following sets 3 measurements of the mass of 1 ml of water is the most precise set? So correct option is option number B, 0.99 gram, 0.99 gram and 0.99 gram. Precision refers to the repeatability of the measurement. In choice B और measurements are same, so the precise यही होगा, repeat क्योंकि यही हुआ है। And systemic errors arise from some inadequacy of equipment or technique. Which of the following is not an example of systemic errors? रैंडम एरर जो होती है सिस्टमिक एरर का नहीं है पार्ट। बाकी जो कैलिब्रेशन एरर हैं ये सिस्टमिक एरर हैं। पैरालैक्स एरर सिस्टमिक एरर है। जीरोइंग एरर सिस्टमिक एरर है। सो जो मीडियन इज, व्हाट इज द मीडियन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? द मीडियन एक क्या है? सेंटर मीजर का सेंट्रल टेंडेंसी है। इट मे बी डिफाइंड एज द वैल्यू दैट हैज़ half the value greater than that of half less set. Okay, so what is 3400 square centimeters converted to square meter? जब इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि 3400 स्क्वायर सेंटीमीटर है
तो सेंटीमीटर को जब कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो उसमें क्या होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻², मतलब कि 1/100। तो इसी हिसाब से आपको कन्वर्ट कर लेना एंड करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी 0.34, क्योंकि इसमें 34 जो है, इसमें जब स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो अपान में आ जाएगा, इसके अपान में 100 × 100 आएगा। तो ये जो 2 जीरो कट गए, अब 2 जीरो बचे तो 0.34 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज़ द नंबर 0.028 when correctly expressed in scientific notation? So 2.8 into 10⁻⁻², and scientific notation requires one number to be right of the decimal points, and choices B and C are correct, B and C, but the decimal point must be shifted 2 places to achieve this, and as 0.28 is less than 1, so the power of 10 is negative होना चाहिए। ऑप्शन दोनों सही है, बट नेगेटिव को हम लोग प्रेफरेंस देंगे, इसी वजह से यहाँ पे सी को चूज किया है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बी में हम लोग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर सकते हैं। सो एनी ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ द first non-zero digit when approached to the left are not significant. Zeros on the right are here. Okay, so following statement involves a nominal measurements. Nominal measurement किसमें होता है? Gino was born in Italy, इसमें नॉमिनल मेजरमेंट है। बाकी इसमें 170 है। ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है, 0.5% ऑस्ट्रेलियन में भी मेजरमेंट है। So इसमें named information is nominal but no other information is available. So Australia metric system is measured. What does the prefix milli stand for? Milli का मतलब है 1000th, एंड इसका 10⁻³ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। So the millimeter of mercury, a unit commonly used for a measurement of blood pressure. So which of the following statement is a statement about the unit is true? Unit के बारे में कौन सी statement true है? It does not belong to the either the SI system or Austrian metric system, and both SI system and Australian system metric the mmHg is not, despite having millimeter in its name. Yes. Okay, so our topic of measurement is completed here, and we will continue start chemistry for physiology in the next lecture. So till then, like, share and subscribe.